Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today in this lecture we are going to revise the entire concepts that we covered in this chapter in previous lectures. So dear students, अपने lecture को हम start करते हैं. सबसे पहले हम different activities के ज़रिए से concepts को revise करेंगे और उसके बाद last में हम एक mind map के ज़रिए से तमाम concepts को again revise करने की कोशिश करेंगे. तो dear students, हमारे पास जो first activity है आप अपनी screen पर इसको देख सकते हैं. That is basically based on the tides created by moon by the gravity of the moon. So quickly pause the video for few minutes and solve this activity. वेरी गुड. मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी अगली एक्टिविटी की तरफ. इस एक्टिविटी में आपको ग्रेविटी की स्ट्रेंथ दी गई है, दैट इज 10 न्यूटन पर केजी. यू हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ द कार. उसका वेट आपको गिवन है. उसके अलावा आपने बताना है कि व्हाट वुड बी द मास ऑफ द सेम कार ऑन द मून एंड यू ऑल्सो हैव टू एक्सप्लेन योर आंसर. सो क्विकली पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू मिनट्स एंड सॉल्व दिस एक्टिविटी. वेरी गुड. सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी अगली एक्टिविटी की तरफ, जिसके अंदर आपको वेट कैलकुलेट करना है, आपको मैस गिवन है और उसके अलावा ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है. तो जल्दी से फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए. वेरी गुड. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी एक और एक्टिविटी की तरफ, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द टिल्ट एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स. सो डियर स्टूडेंट्स, क्विकली पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू मिनट्स एंड सॉल्व दिस एक्टिविटी. वेरी गुड. So let's now revise the concepts with the help of this mind map. हमने इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले डिस्कस किया था ग्रेविटी के बारे में, जिसको हमने डिफाइन किया, विच इज़ बेसिकली अ पुल फोर्स जो कि डिफरेंट हेवनली बॉडीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हमारे पास मौजूद हैं वो तमाम के तमाम प्लैनेट्स सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक प्रॉपर ऑर्बिट में रोटेट करते हैं. उसके अलावा हमने डिस्कस किया कि किस तरह सर आइजैक न्यूटन ने इसको एक्सप्लेन किया कि इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम. They increases when the mass of the object increases. However, it reduces as the distance between two objects increases. Further, we discussed about the gravity of the earth that ranges from 9.8 to 10 Newton. और अगर हम मून की बात करें तो gravity of the moon is 6 times less than that of the earth. मज़ीद हमने डिस्कस किया कि हमारे पास चांद की इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पानी उसकी तरफ खींचा जाता है, जिसकी वजह से ओशंस में टाइड्स क्रिएट होती हैं. और हमने इन्हीं टाइड्स को कैटेगराइज किया था दो टाइप्स के अंदर. The first one is the low or neap tides, whereas the second one is the high tides or spring tides. अगर हम इन टाइड्स को डिफाइन करें तो हमने लो और नीप टाइड्स के केस में कहा था कि जब हमारे पास सूरज और चांद दोनों राइट एंगल पे होंगे तो इस तरह से जो टाइड्स क्रिएट होंगी दैट आर लो टाइड्स और नीप टाइड्स, क्योंकि दोनों को ग्रेविटेशनल फोर्स टाइड्स की इंटेंसिटी को कुछ हद तक रिड्यूस कर देता है. फर्दर हमने हाई टाइड्स और स्प्रिंग टाइड्स में डिस्कस किया कि द मून अर्थ एंड सन्स, दिस ऑल थ्री आर लाइंड अप, और इस वजह से हमारे पास जो टाइड्स क्रिएट होती हैं उन टाइड्स को हम नाम देते हैं हाई टाइड्स का. फर्दर हमने अर्थ की मूवमेंट को डिस्कस किया और मज़ीद हमने देखा कि किस तरह अर्थ की मूवमेंट रात और दिन की फॉर्मेशन में, उसके अलावा सीजन्स की फॉर्मेशन में असरअंदाज होती है. हमने इसके दो फैक्टर्स को डिस्कस किया. द फर्स्ट वन इज़ द रोटेशन, दैट द स्पिनिंग मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, वेयरएज सेकंड वन इज़ द रेवोल्यूशन विच इज़ बेसिकली द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. और हमने देखा कि हमारे पास रेवोल्यूशन की मदद से हमारे पास 4 किस्म के सीजन्स हैं जिनको हम एक्सपीरियंस करते हैं: स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर. फर्दर हमने ज़मीन की नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर को डिस्कस करते हुए देखा कि जहाँ पे हमारे पास सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ेगी वो हेमिस्फीयर समर सीजन एक्सपीरियंस करेगा. इसी तरह ऐसा हेमिस्फीयर जहाँ पे हमारे पास सूरज की रोशनी स्लैंटिंग रेज पड़ेंगी या फिर डायरेक्ट रेज नहीं पड़ेंगी, वहाँ पे हम विंटर सीजन एक्सपीरियंस करेंगे. और इन्हीं दो सीजन्स के दरमियान में जब टेम्परेचर चेंज होता है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एंड फ्रॉम कोल्ड टू हॉट, इसी दौरान हमारे पास दो सीजन्स आते हैं, दैट आर स्प्रिंग एंड ऑटम. फर्दर हमने डिस्कस किया दो टर्म्स को दैट आर बेस्ड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन. दीज आर एपहीलियन एंड पेरिहीलियन. याद रखिए कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन अगर इनका डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है तो हमारे पास इस रीजन को हम नाम देते हैं पेरिहीलियन. लेकिन अगर हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा है तो इट इज़ नोन एज
एपीलियन। उसके अलावा हमने रोटेशन को डिस्कस किया। हमने कहा कि अगर ज़मीन हमारे पास अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है तो इस रोटेशन से भी हमारे पास दोनों हेमिस्फीयर्स में रात और दिन का फ़र्क आता है। वो हेमिस्फीयर जो कि सूरज की रोशनी को डायरेक्ट एक्सपीरियंस करेगा, वहाँ पे हमारे पास दिन होगा, डे टाइम होगा, जबकि हमारे पास वो हेमिस्फीयर जहाँ पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं पहुँचेगी या फिर जहाँ पे शेडो होगा, वो हेमिस्फीयर हमारे पास नाइट एक्सपीरियंस करेगा। और अगर हम ज़मीन के एक्सिस की स्पिनिंग की बात करें तो इट रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और इसीलिए हमारे पास जो है सूरज ईस्ट से निकलता है जबकि सेट्स इन द वेस्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ कंसेप्ट थे जिनको हमने अपने इसी चैप्टर के अंदर प्रीवियस लेक्चर्स में रिवाइज किया था। मुझे उम्मीद है कि इस माइंड मैप की मदद से आप उन तमाम कंसेप्ट्स को रिवाइज कर सके होंगे जिनको हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।